साथियों, जय श्री कृष्ण। बहुत समय के बाद लाइव आने का मौका मिला है और अगर अब भी हम समाज के लोगों के सामने नहीं आते हैं या समाज के लोगों को अवेयर नहीं करते हैं तो हमारी राजनीति या हमारी समाज सेवा का कोई फायदा नहीं है। साथियों, 2024 लोकसभा के चुनावों की तैयारी चल रही है, बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। 7 चरणों में चुनाव है। चुनाव की तारीख और काउंटिंग की डेट, सरकार बनाने की डेट तक तैयारी हो चुकी है। अब आती है बात, दरअसल सरकार किसके लिए काम कर रही है और किन लोगों को, किन को वोट देनी चाहिए। मैं अपना पक्ष रखता हूं। आप लोगों को अच्छा लगे, तथ्य लगे, सही लगे तो उस पर अमल करना, गलत लगे तो कमेंट्स करना और मेरी गलतियां बताना। क्योंकि हमने जब भी सत्ता का के गलत नीतियों का विरोध किया है, हम लोगों के गुस्से का शिकार हुए हैं। क्योंकि ज्यादातर भीड़ जो होती है वो सत्ता के साथ ही चलना पसंद करती है, जब तक कि उन लोगों पर खुद पर ना बीते। सरकार की जो नीतियां है, जब तक गलत नीतियां सरकार की उन लोगों के खुद तक ना आए, तब तक लोग सत्ता के साथ ही चलना पसंद करते हैं। कुछ लोग सामाजिक होते हैं जो हम जैसों की श्रेणी में आते हैं। सरकार जब भी कोई प्रोपेगेंडा रचती है या कोई नई चीज लेके आती है तो उसमें गलतियां निकालना एक विपक्ष का काम होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट सरकार लेके आती है तो उसमें क्या सही है और क्या गलत है। आज ये विपक्ष ना काम कर रहा है, नाकाम विपक्ष है, इसलिए हम जैसे लोगों को, आप लोगों तक ये मैसेज देना पड़ता है। जिस तरह 3 काले कृषि कानून आए थे और सरकार को 850 किसानों की मौत के बाद वो कानून वापस लेने पड़े। जो उनकी गलतियां थी, तथ्यों के साथ हमने लोगों तक पहुंचाई कि क्या खामियां हैं इन 3 कानूनों में। इसी तरह सरकार कहां गलतियां कर रही, क्या गलतियां कर रही है, किन लोगों को फायदा पहुंचा रही है और किन लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, ये आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सरकार, महंगाई की बात करें, हम एक आम आदमी की, आम नागरिक की बात करता हूं। मैं अपने ऊपर लेके चलता हूं। 2013 में मैंने एक स्कूटी खरीदी थी। उस समय आप गूगल कर सकते हैं, उस समय स्कूटी का प्राइस था 53,000 समथिंग, यानी 54,000 के रुपए के समथिंग। और आज 2024 में, पूरे 10 साल के बाद, अगर आप स्कूटी लेने जाते हो, एक्टिवा स्कूटी थी होंडा की, आप लेने जाते हो तो करीब करीब 1 लाख रुपए की समथिंग आपको वो पड़ेगी। यानी 10 साल के अंदर महंगाई दुगनी दुगनी। और आमदनी की बात करें, हरियाणा की मैं बात करता हूं, तो न्यूनतम वेतन 2013 में था 6,500 रुपए और अब न्यूनतम वेतन है 9,600 रुपए। यानी लोगों की कमाई में वृद्धि आधी और खर्चे में घाटा दुगना। ये है सरकार की पॉलिसीज, ये है सरकार के नियम। और सरकार किन किन लोगों को फायदा पहुंचाती है? सरकार उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो सरकार को चंदा देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का
जो मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, क्योंकि भाजपा जो सरकार है, हमारे लोग जो आम जनता, जो मिडिल क्लास का तबका है, वो गाड़ियों पे पीछे हिंदू का स्टिकर लगाकर खुश है। वो हम हिंदू हैं, खुश है वो भाजपा को हिंदूवादी पॉलिटिकल पार्टी समझकर। लेकिन भाजपा की सच्चाई तो सबके सामने आ चुकी है। जो गाय काटने के हत्थे हैं, उनसे 250-250 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी सरकार लेती है। पाकिस्तान से एक फर्म है, उससे चंदा बीजेपी सरकार लेती है। कुछ ऐसी फर्म है जिनकी कमाई 40 करोड़ है और बीजेपी को चंदा 250 करोड़ रुपए दे रहे हैं। साफ साफ भ्रष्टाचार, करप्शन साफ साफ बीजेपी के अंदर नजर आता है। और भाजपा हमेशा पूंजीपतियों की पॉलिटिकल पार्टी रही है। अब उदाहरण के तौर पर, भाई, दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री भारत बन गया, लोगों की नजर में विश्व गुरु बन गया। अगर इतनी ही ताकतवर देश बन चुका है, तो देश से जो लाखों करोड़ रुपए लेकर जो देश छोड़कर भागे हुए हैं, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, सुशील मोदी, नीरव मोदी, बहुत विजय माल्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकों को लाखों करोड़ का चूना लगाकर भागे हुए हैं। और मोदी जी कहते थे कोई 1 रुपया लेके नहीं जा सकता, हम सबको देश वापस लेके आएंगे और उनको सजा होगी और पैसे वसूले जाएंगे। अगर एक भी भगोड़ा देश में वापस लाया गया हो, तो एक भी भगोड़ा। जब 2014 में पहली रैली नरेंद्र मोदी की होती है रेवाड़ी के अंदर एज बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ की बजाय उन्होंने 11.5 लाख करोड़ बिजनेसमैनों के माफ किए। और अमित शाह एक इंटरव्यू में कहते हैं हमने किसानों के कर्जे माफी की कोई बात ही नहीं करी। ये भाजपा सरकार का दोहरा चेहरा, दोहरी रवैये, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है, उनको फायदा पहुंचाती है और वो बदले में हजारों करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी पार्टी को देते हैं। सिर्फ देश में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है, आम जनता को चाहे कितना ही नुकसान हो, आम जनता की बेरोजगारी दर बढ़ती जाए, युवा चाहे फांसी लगाए, किसान चाहे आत्महत्या करे, इनको उन लोगों को फायदा पहुंचाना है जो भाजपा सरकार को चंदा देती है। अभी एक आरटीआई से खुलासा हुआ, करीब करीब खाली पॉलिटिशियनों पे ईडी सीबीआई नहीं बैठाई जा रही, बिजनेसमैनों पर भी ईडी सीबीआई बैठाई जा रही है। और करीब करीब 2800 बिजनेसमैनों के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी थी। 2200 समथिंग को क्लीन चिट दी गई है। जब आरटीआई से खुलासा हुआ, क्लीन चिट देने के बाद जब ईडी की रेड पड़ी, उसके बाद वो सारे बीजेपी के डोनर बन गए, तो उनको सबको क्लीन चिट दे दी गई। जो धंधा होता है गुंडों का हफ्ता मांगने का, वो सरकार लीगल तरीके से कर रही है, गुंडागरी। ये देश के हालात है। आम जनता, मिडिल क्लास तबका, उनका मैं नुकसान बताता हूँ। आम जनता को कुछ मतलब नहीं होता कि देश कितना कर्जे में है, देश को कितना लाख का प्रॉफिट हो रहा है, देश में क्या चल रहा है। आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से मतलब है, मैं बिजली, पानी, सीवर, ये सब ठीक ठाक रहे, उनको कोई दुख परेशानी ना हो। और युवाओं को अपने रोजगार से मतलब होता है, बुजुर्गों को अपनी पेंशन से मतलब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आता है मिडिल क्लास तबका। हर किसी के चीज के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जो मूलभूत हमारे खाने की चीज है, दूध, चाय, घी, दही, रोटी, अनाज, सब के ऊपर टैक्स ले रही है ये सरकार।
समझने वाली बात है साथियों। हर एक वस्तु पर टैक्स वसूल कर रही है। कल को हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी खराब हो चुकी है। कल को एयर प्यूरिफायर के लिए अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट लेके आती है तो उस पर भी टैक्स लिया जाएगा, यानी आपके सांस लेने पर भी सरकार टैक्स लेने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा साथियों, ये सरकार के आगे नई आने वाली पॉलिसीज में है। आपके सांस लेने पर भी टैक्स लिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, चूल्हा टैक्स, फिर सीवी टैक्स, इस तरह की मिला के कुल तरह की 28 तरह के टैक्स आपसे वसूले जाएंगे। आप अपने ही मकान में किराएदार की तरह रहोगे। ये सरकार इतना नपुंसक बना देगी मिडिल क्लास तबके को, उसका पेट भरना ही वो अपनी उपलब्धि समझेगा। सरकार की नई योजनाओं के तहत सर जितने भी छोटे व्यापारी है, छोटे व्यापारी जैसे बिजनेसमैन जिसने गांव में दुकान कर रखी है, मार्केट जैसे बाजार में मार्केट है कोई, तो सरकार नई पॉलिसी के तहत सभी दुकानों को खत्म करके बंद करा के एक जगह निर्धारित करेगी कि उस जगह पर ही पर्टिकुलर दुकानें रहेंगी, उस जगह पर ही लोग शॉपिंग करने आएंगे। आपको लालच दिया जाएगा, जैसे किसान आंदोलन में दिया गया था किसान बिल के लिए, कि आपको एक ही जगह सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, अच्छी पार्किंग फैसिलिटी होगी आपके पास, और अच्छे दामों पर आपको सामान मिल जाएगा। अब नुकसान की बात करते हैं आम जनता के। साथियों, जिस दुकान में आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब वो उस मार्केट में दुकान कैसे अलॉट कराएगा? लाखों करोड़ों रुपए की दुकान है, वो इन्हीं के साथियों बिजनेसमैनों को दुकान दी जाएगी। और जो दुकान किसी कोई किराया से अपना परिवार चला रहा था, जिसकी दुकान मालिक था, ओनर है दुकान का, उनकी सब की कमर्शियल मार्केट एक्टिविटीज गांव से या शहर से या बाजार से बंद करा दी जाएंगी। यानी सब की कमाई को सील कर दिया जाएगा, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे आपकी वो परचून की दुकान हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे आपका पार्लर हो, चाहे आपके जूते का शोरूम हो। एक भी कमर्शियल एक्टिविटीज को गांव में या शहर में नहीं रहने दिया जाएगा। भाजपा की नई पॉलिसी के तहत सबको बंद करके एक जगह पर्टिकुलर मार्केट, एक मॉल की तरह खड़े किया जाएगा, उसमें आप अपनी दुकान अलॉट करा के काम कर सकते हो। अब सोचने वाली बात है, एक छोटी सी परचून की दुकान वाला उस मॉल में करोड़ों रुपए की दुकान कैसे लेगा? हर एक व्यक्ति का रोजगार छीना जा रहा है। रेहड़ी पटरी वाले हो गए, रिक्शा वाले होंगे, ऑटो वाले हो गए, यानी मिडिल क्लास तबके को बिल्कुल नपुंसक बनाया जा रहा है। सरकार ने ओपीएस खत्म करके एनपीएस लागू किया। ओपीएस में सबको पता है, जब सरकारी नौकरी मिलती है तो उसमें उसको मेडिकल सुविधा मिलती है, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने माता पिता के लिए उम्र भर तक। चाहे वो 100 साल की उम्र का हो, 1 करोड़ रुपए तक का इलाज कराए, 2 करोड़ तक का इलाज कराए, कुछ कोई इलाज करा तो मुफ्त होता है, आदमी पर भार नहीं पड़ता। यानी एक सरकारी नौकरी से 3 पीढ़ियां सुरक्षित रहती है। सरकार ने खत्म कर दी, एनपीएस लागू कर दिया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अब डिफेंस हो, या कोई भी सरकारी नौकरी हो, सिविल की नौकरी हो, सबके अंदर सरकार ने एनपीएस लागू कर दी, ओपीएस बंद कर दिया है। ये भाजपा सरकार की पॉलिसीज है। सिर्फ काम करना है पूंजीपतियों के लिए। अब अडानी को या अंबानी को बड़े बड़े वॉलमार्ट खोल के दिए जाएंगे, ताकि वो बड़े बड़े वॉलमार्ट खोले और करोड़ों रुपए में दुकान अपने ही लोगों को वो उपलब्ध कराए, और वो लाखों रुपए किराया उनसे वसूले। इसमें मिडिल क्लास तबका इतना
कमजोर हो जाएगा, इतना पिस जाएगा, जिसको रेंटल इनकम आती है या जिसने गांव में दुकान करके अपनी जीविका चला रहा है, परिवार चला रहा है, वो सब खत्म कर दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ साथियों, पूरे भारत में किसी भी गांव में, किसी भी बाजार में कोई शॉप नहीं रहेगी, कोई दुकान नहीं रहेगी। एक किसान आंदोलन की तरह नया बिल लेके आ रहे हैं। सरकार अगर सत्ता में आती है तो हर एक व्यक्ति का रोजगार छीनकर बड़े बड़े बिजनेसमैन अडानी और अंबानी को सौंप दिया जाएगा। ये ऑनलाइन मार्ट तैयार करा रहे हैं। आपको एक 10 रुपए की नमकीन का पैकेट चाहिएगा तो 10 मिनट में आपको पेश किया जाएगा, आपके घर पहुंचाया जाएगा। इतनी तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और सरकार इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही है ताकि मिडिल क्लास तबके को खत्म किया जा सके। देश की सबसे बड़ी आबादी मिडिल क्लास तबका है, इसको इतना गरीब बनाया जाए ताकि ये आवाज ही ना उठा सके, सरकार से सवाल ही ना कर सके। अब तय आपको करना है 2024 में वोट किसको दें। सबको पता है साथियों चुनाव में क्या हो रहा है। ना हम कांग्रेस के समर्थक है, ना बीजेपी के समर्थक है। हम विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं और स्वाभिमान के साथ कहते हैं हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए। अभी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में सबने देखा किस तरह धांधली की गई। सरेआम खुलेआम नंगा नाच खेला गया है लोकतंत्र के साथ। और आज जो देश में चल रहा है, आज प्रेजेंट का मैं आपको बताता हूं, जो देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार पूरे विपक्ष को, पूरे देश को डाइवर्ट कर रहा है मुद्दे से। सारा देश सोच रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल कर रहा है, सरकार एसबीआई बैंक से रिपोर्ट मांग रहा है किस किस ने कितना चंदा दिया। समझने वाली बात है साथियों, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है, वो चुनाव को रोक सकती है। ईवीएम से चुनाव कराने से सर सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है, बैलेट पेपर से चुनाव हो सरकार को रोक सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सारा ईवीएम का खेल को डाइवर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट अटका हुआ है ताकि पूरे विपक्ष को, पूरे देश को गुमराह रखा जाए और सरकार को कटघरे में दिखाए जाने की प्रक्रिया चलती रहे। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या एसबीआई बैंक अपनी रिपोर्ट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो सुप्रीम कोर्ट में पेश करता है वो कितनी सही है या कितनी गलत है, इसकी जांच कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट ने मान लो 100 रुपए का चंदा आया, भाई 50-60 रुपए बीजेपी को आए, बाकी कांग्रेस को आए। एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, लेकिन वो सही या गलत है ये कैसे पता लगेगा? सब कुछ साथियों आम जनता का और विपक्ष का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ईवीएम के चुनाव कराने के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है और लोग बाग गुमराह हो रहे हैं। आप लोग सोचो, समझो, गुनो और पढ़ो। अगर मिडिल क्लास तबके को खत्म करना चाहते हो, आप अपने आप को खत्म करना चाहते हो, अपनी शिक्षा को, अपने स्वास्थ्य को, अपने रोजगार को, जो हमारे पास छोटे मोटे रोजगार हैं, किराए पे दुकान है, किराए पे मकान दे रखा है या छोटा मोटा बिजनेस कर रखा है, उन सबको हर व्यक्ति बंद करवाना चाहता है तो भाजपा को वोट करे। और नहीं तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। अगर सरकार लगातार आई तो तानाशाही होगी, आपके कंधे पर चढ़कर कान पर पेशाब करेगी। इसलिए किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है सरकारें हमेशा बदलती रहनी चाहिए। तो इस बार भाजपा सरकार को बदलिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गठबंधन की सरकार को लेके आइए ताकि रस्सा कस्सी वाली सरकार में मंथन होगा और मंथन से अमृत निकलेगा और मिडिल क्लास के तबके को फायदा पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।